हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हम आज का प्रॉफिट देखें। तो आज के प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करें तो आज के दिन मुझे लगभग 600 रुपये का लॉस हुआ। ये लॉस क्यों हुआ है, चलो वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ये सेंसेक्स की देखो 72,600 की पुट थी मेरे पास, ये जीरो हुई लास्ट में, लेकिन मेरे को यहाँ पे इसके अंदर 5,000 रुपये का लॉस हुआ है। दूसरी साइड मेरे को पास 73,900 की कॉल थी, उसके अंदर मुझे लगभग 4800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये मेरे दो अर्जिंग के ट्रेड थे, इसका कोई वो नहीं है, मतलब 200-300 इसके अंदर अर्जिंग करने के लिए इसके अंदर जाते ही हैं। लेकिन आज के दिन मार्केट रेंज के अंदर था, फिर भी मेरे को यहाँ पे लॉस हुआ पुट साइड में। तो आज के दिन निफ्टी सेंसेक्स के अंदर एक फ्रिक ट्रेड लगी थी, उसी कारण से ये आज का लॉस हुआ। नहीं मेरा आज के लगभग 6,000 रुपये के आज के दिन प्रॉफिट होना था। चलो वो अब पहले मैं आपको फ्रिक ट्रेड दिखा देता हूँ कैसे लगी थी। तो मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। आज की ट्रेड देखो, यहाँ पे मैंने कॉल को शॉर्ट किया था और इस एरिया में मैंने पुट को शॉर्ट किया था। ये मेरा 32 का एसएल था। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे गया तो मेरा एक एसएल यहाँ पे हिट हुआ था, तो वहाँ पे मेरे जो 1600-1700 रुपये गए थे वो सही गए थे कि मेरा ये एसएल था, यहाँ पे हिट हुआ। फिर मैंने यहाँ पे री एंट्री ली। उसके बाद ये जो ट्रेड थी ये एक फ्री ट्रेड के अंदर कहा था। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट नीचे नहीं आया था। ये लगभग कितने बजे की बात है, ये 12 बजे के आसपास की बात है। तो उस टाइम पे मार्केट इतना नीचे नहीं आया था और ये बहुत ज़्यादा अप साइड में चली गई थी पुट, इस कारण से इसके अंदर फ्री ट्रेड लगी थी। और मेरा एसएल भी यहाँ पे 32 का एसएल था, वो मैं आपको ऑर्डर के ऊपर दिखाऊंगा। मेरा 35 के ऊपर एग्जिट हुआ, मतलब 3 पॉइंट वैसे भी एक्स्ट्रा गए। और ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो कहीं भी नहीं लिखा रहा कि 32 गया, और इतना फास्ट ये नीचे आया कि मेरे को एंट्री लेने का मौका भी नहीं दिया। इतनी फ्री ट्रेड लगी थी, मतलब फ्री ट्रेड के अंदर हमें मौका नहीं मिलता वापस से एंट्री लेने का। इस कारण से आज के दिन मेरा लॉस हुआ। चलो मैं आपको अभी ऑर्डर और दिखा देता हूँ मेरे ऑर्डर विंडो के अंदर, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने 10:23 के ऊपर कॉल को शॉर्ट किया था, सुबह 10:04 के ऊपर मैंने ये पुट को शॉर्ट किया था। उसके बाद में एसएल की बात करें तो ये देखो यहाँ पे एक एसएल आया था पुट के अंदर। उसके बाद में मैंने वापस से ये री एंट्री ले ली थी 24 के ऊपर। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये जो एसएल आया था, देखो ये एसएल कहाँ पे गया वो, ये एसएल इसी के पास में है 11:50 के ऊपर। ये मेरा एसएल 35 के ऊपर एग्जिट हुआ। देखो 31.95 का मेरा एसएल था और 35 के ऊपर ये एग्जिट हुआ है। और ये मतलब उसके अंदर तो 30 ही दिखा रहा है ऑर्डर के अंदर तो, लेकिन फिर भी ये 35 के ऊपर मेरा एग्जिट हुआ। इतनी फ्री ट्रेड लगी थी। और उसके बाद में मैंने री एंट्री इसके अंदर ली नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ये 17 के ऊपर आ गया था। इस कारण से ये मेरी इसके अंदर मैंने री एंट्री नहीं ली, और इसी कारण से मुझे 600 रुपये का आज के दिन लॉस हुआ है। अभी हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो वीकली, सबसे पहले वीकली चार्ट देखते हैं। आज के दिन मैंने टेलीग्राम पे भी एक मेरी ट्रेड दी थी, जब मार्केट इस एरिया को यहाँ पे ब्रेक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आती वापस रेंज बनाने लगा है। तो मैंने टेलीग्राम पे ऊपर मेरा मैसेज डाल दिया था कि कॉस्ट टू कॉस्ट करके इसको एग्जिट कर दो, क्योंकि आज के दिन मार्केट साइडवेज रह सकता है। वही रहा कि साइडवेज ही रहा। तो अगर आप भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप स्टॉक्स में भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं मेरे साथ आप स्टॉक्स में, तो मैं आपको फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग एंड ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग दोनों सिखाऊंगा। इसके साथ में मैं आपको इन्वेस्टमेंट भी सिखाऊंगा और स्विंग ट्रेड के लिए भी आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें सिखाऊंगा। अब चलो आज वीकली चार्ट में एनालिस करते हैं सबसे पहले निफ्टी का। तो पहले हम डे चार्ट देखते हैं। डे चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो मार्केट अभी देखो ये इस रेंज के अंदर था पिछले काफ़ी दिनों से, ये रेंज के अंदर था, लेकिन अभी इस रेंज के ऊपर सस्टेंड कर रहा है पिछले 3-4 दिन से। देखो यहाँ पे भी अप में बंद हुआ, यहाँ पे भी अप में बंद हुआ, यहाँ पे सेलिंग आई थी, लेकिन अगले दिन ये एकदम से रिवर्स हो गया वापस से। और आज के दिन थोड़ी सेलिंग आई, लेकिन ये इस रेंज से अप ही है। तो यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट के अंदर एक अप मूवमेंट और भी मिल सकता है। और ये अप मूवमेंट अब की बार मिलेगा तब साइड में कितना भी जा सकता है, लगभग 22,000 अगले वीक के अंदर 22,600 से 700 के बीच तक निफ्टी जा सकता है। अभी हम वीकली चार्ट में और देख लेते हैं। ये वीकली चार्ट अभी हो जाता है इसके अंदर। ये देखो वीकली चार्ट के अंदर भी हमें ये भी दिखा रहा है कि उसके अंदर ज़्यादा चैनल दिखा रहा था, यहाँ पे एक छोटा चैनल दिखा रहा था। अभी हम अगर ट्रेड की बात करें तो इससे ऊपर ये देखो ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। इस वीक के अंदर क्लोजिंग दी है, तो अगले वीक में अगर इस वीक की हाई को ब्रेक करता है तो फिर हम कॉल की साइड में हम एंट्री ले सकते हैं, जिसका एसएल हम इस वीक की क्लोजिंग का रखेंगे। टारगेट हमारे लगभग 22,600 तक के, हमारे 400 पॉइंट के हमारे इसके अंदर टारगेट हमें मिल सकता है। ये हो सकता है कि हमारे को 2 दिन में मिल जाए, 3 दिन में मिल जाए, या फिर लास्ट वीक के लास्ट दिन तक हमें ये 400 पॉइंट के टारगेट हमें वीकली के हिसाब से मिल सकते हैं। तो इस
के अंदर हमें जो भी ट्रेड करें तो बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है वीकली के अंदर। ये नहीं कि हमने कोई भी पुट को शॉर्ट कर दिया और वो अगर नीचे आया हम एग्जिट नहीं करे हैं। अगर स्ट्रिक एसएल के साथ ही हमें ट्रेड करना है, क्योंकि अगर डाउन साइड में मार्केट आने लगा है तो बहुत फास्ट भी आ सकता है, इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से इसके अंदर ट्रेड करना है। अभी हम डेली के हिसाब से देखते हैं कि मंडे के दिन हम काम कैसे कर सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पे चल के। 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो आज के दिन कंप्लीट डे मार्केट एक रेंज के अंदर ही रहा है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर था। और ये मार्केट क्योंकि जब भी एक बड़ा मूवमेंट आता है, ये देखो यहाँ पे कल बहुत बड़ा मूवमेंट आया था, इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद में मार्केट डायरेक्टली अप साइड में मूवमेंट नहीं करता कि एक दिन होल्ड करता उसके बाद में अप साइड में जा सकता है। तो अगर हम ये देखें तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। तो अगर अब इसको ब्रेक करेगा अप साइड में इस ट्रेड लाइन को, तो एक अप साइड में एक और मूवमेंट आ सकता है। तो इसके लिए हमें 22,240 को अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग 22,320 तक के अप साइड में हमारे टारगेट रहेंगे। ये हमारा 22,300 का है, तो इससे थोड़ा ऊपर भी हमें मिल सकता है, ये हमारे टारगेट रहेंगे। अगर नीचे की साइड की बात करें तो हमें सबसे पहले तो पुट साइड में बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ हमें ट्रेड करना है। ये कल के दिन में मैंने यही बोला था, क्योंकि जगह जगह हमें अभी सपोर्ट मिलेंगे इसके अंदर, तो इसलिए हमें बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना पुट साइड में। क्योंकि देखो ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है, इसलिए हमें कम क्वांटिटी के साथ पुट साइड में हमें ट्रेड करना है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और हमें इस एरिया में मिलता है तो हमें कॉल ही लेनी है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल अप साइड में मिल सकता है। या फिर अगर हमें गैप अप ओपन होता है इस एरिया में कहीं भी, फिर हमें कोई भी प्राइस एक्शन का वेट करना डायरेक्ट, ना तो हमें कॉल लेनी है ना हमें पुट लेनी है, क्योंकि अप साइड में ओपन होने के बाद हो सकता है और अप चला जाए, या फिर हो सकता है वहाँ पे रेंज बना दे। क्योंकि मार्केट जब भी अप साइड में जाता है तो गैप ओपन होने के बाद में रेंज बनाता है, ज़्यादातर यही होता है कि रेंज बनाता है कि बड़ा मूवमेंट बहुत कम आता है अप साइड में। अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो फिर मूवमेंट अप या डाउन दोनों साइड में बड़े आते हैं, लेकिन गैप अप की स्थिति में बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट में बड़ा मूवमेंट आए, रेंज ज़्यादा बनाने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए गैप अप की स्थिति में हमें मार्केट में रेंज के हिसाब से ही ट्रेड का प्लान बनाना है। ओके, थैंक यू।